बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ देती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की बजाय कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपा कर नहीं रखी जा सकती हैं। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। सोच समझ कर बोलें। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। यह आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। कभी किसी पर निर्भर न रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। बुद्ध उस एक व्यक्ति से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे।
ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर, जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो दर्शकों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मन को खाली करना सीखो। एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूं तो दूसरी चीज पर चला जाता हूं, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूं। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं बता रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4।
गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। ये मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, भरा रहेगा लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ। जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। तो दर्शकों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुहाकों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा। जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आया है, वह निश्चित ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। ये सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया, ये सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं,
कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा है। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुहक दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे इसीलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में हैं और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूं। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे? जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है।
इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो दर्शकों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक समय की बात है, सेरेंडिपिटी के प्राचीन साम्राज्य में अशोक नाम का एक बुद्धिमान और महान राजा रहता था। राजा अशोक को उनके न्यायपूर्ण शासन और अपने लोगों की भलाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाता था। उसके शासनकाल में राज्य फला फूला और पूरे देश में शांति कायम हो गई। एक दिन राजा अशोक को एक भटकते हुए अर्शी से एक रहस्यमय उपहार मिला। यह एक सुनहरा ताबीज था जिस पर प्राचीन प्रतीक और एक रहस्यमय संदेश अंकित था। अर्शी ने राजा को बताया था कि ताबीज में बहुत शक्ति होती है, लेकिन इसका असली स्वरूप केवल शुद्ध विचारों और इरादों वाले व्यक्ति के सामने ही प्रकट होगा। अर्शी के शब्दों से प्रभावित होकर राजा अशोक ने ताबीज को हर समय अपने पास रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने रात में गलियों में छुपी हुई छायादार आकृतियों को देखने की सूचना दी और अशांति की फुसफुसाहट हवा में फैल गई। इन गड़बड़ियों के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा अशोक ने अपने विश्वसनीय सलाहकार बुद्धिमान ऋषि आनंद से सलाह ली। आनंद को रहस्यमय और अज्ञात की गहरी समझ के लिए जाना जाता था और राजा को उम्मीद थी कि वह स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। आनंद ने ताबीज की बारीकी से जांच की और बताया कि यह विचारों की शक्ति से युक्त था। यह जिसके भी पास है उसके विचारों और इरादों को बेहतर या बदतर के लिए बढ़ा सकता है। ऐसा कहा गया था कि केवल सबसे शुद्ध हृदय ही अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए कर सकता है, जबकि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोग अपने ही अंधेरे में भस्म हो जाएंगे। इस रहस्योद्घाटन से परेशान होकर राजा अशोक को एहसास हुआ कि राज्य की परेशानियों का स्रोत ताबीज के भीतर ही था। वह जानता था कि उसे अपनी प्रिय भूमि पर और अधिक अराजकता फैलने से रोकने के लिए तेजी से कार्य करना होगा। आनंद के मार्गदर्शन से राजा अशोक प्राचीन बुद्ध, एक श्रद्धेय अर्षि जो राज्य से परे पहाड़ों में रहते थे, की सलाह लेने के लिए यात्रा पर निकले। कहा जाता है कि बुद्ध के पास महान ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी और राजा को उम्मीद थी कि वह ताबीज के रहस्यों को उजागर करने में उसकी मदद कर सकते हैं। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राजा अशोक अंततः उस पर्वत पर पहुंचे जहां बुद्ध का निवास था। अर्षि ने शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें आग के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे मौन बैठे, राजा को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ और उसका शांत मन शांत होने लगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, विचारों की शक्ति एक दोधारी तलवार है मेरे प्रिय राजा। यह महान परिवर्तन और बदलाव ला सकती है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो यह विनाश का कारण भी बन सकती है। आपको अपने विचारों और इरादों पर काबू पाना सीखना चाहिए, क्योंकि वे आपके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। बुद्ध के शब्दों से गहराई से प्रभावित होकर राजा अशोक को ताबीज के सही अर्थ और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह समझ गया था कि यदि वह इसकी शक्ति का अधिक से अधिक अच्छे के लिए उपयोग करना चाहता है तो उसे हृदय की पवित्रता और मन की स्पष्टता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य में लौटकर राजा अशोक ने अपने लोगों से आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। साथ में वे बुद्ध और अर्षि आनंद के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर अपने विचारों और इरादों की शक्ति को अनलॉक करने की खोज में निकल पड़े। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, सेरेंडिपिटी के साम्राज्य में गहरा परिवर्तन आया। लोगों ने अपने डर और असुरक्षाओं को दूर करना, शांति और ज्ञान का एक नया मार्ग अपनाना सीखा। वे छायादार आकृतियां जो कभी गलियों में भय पैदा करती थीं, गायब हो गईं। उनकी जगह लालटेन की गर्म चमक और सड़कों पर खेल रहे बच्चों की हंसी ने ले ली। अशांति की फुसफुसाहटें शांत हो गईं। उनकी जगह आशा और एकता के गीतों ने ले ली।
अंत में राजा अशोक को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति बाहरी संपत्ति या भौतिक धन में नहीं, बल्कि किसी के विचारों और इरादों की पवित्रता में निहित है। उन्होंने समझा कि प्रेम, करुणा और आत्म जागरूकता पैदा करके वह स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं और एक ऐसा राज्य बना सकते हैं जहां सभी प्राणी सद्भाव से पनप सकें। और इसलिए सेरेंडिपिटी का साम्राज्य दूर दूर तक प्रकाश और ज्ञान की चमकती किरण, विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण और एक बुद्धिमान और महान राजा की विरासत के रूप में जाना जाने लगा, जिसने करुणा और अनुग्रह के साथ अपने लोगों का नेतृत्व किया। कहानी का सार यह है कि विचारों की शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारी वास्तविकता को गहन तरीकों से आकार दे सकती है। हृदय की पवित्रता और मन की स्पष्टता को विकसित करके हम इस शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं और अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दर्शकों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। सुनहरे रेशमी वस्त्र का रहस्य। एक समय की बात है, सूर्यपुर राज्य में आनंद नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा रहता था। उनका शासनकाल समृद्धि, शांति और न्याय के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके शांत साम्राज्य की सतह के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सूर्यपुर की नींव हिला देगा। यह सब तब शुरू हुआ जब एक चांदनी रात में शाही महल के दरवाजे पर जटिल प्रतीकों और चमकदार धागों से सजी एक रहस्यमय सुनहरी रेशमी पोशाक दिखाई दी। कहा जाता था कि यह वस्त्र स्वर्ग से एक उपहार था जो इसे धारण करने वाले को सौभाग्य और भाग्य का प्रतीक देता। जैसे ही चमत्कारी वस्त्र की खबर पूरे राज्य में फैली, लालच और ईर्ष्या की फुसफुसाहट हवा में भर गई। राजा की पत्नी रानी माया उस वस्त्र की इच्छा से अभिभूत थी, यह विश्वास करते हुए कि यह उसे शाश्वत सौंदर्य और यौवन प्रदान करेगा। एक दिन जब रानी माया खुद को दर्पण में निहार रही थी, एक नौकर जल्दी से कक्ष में दाखिल हुआ। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। महाराज, सुनहरा रेशमी वस्त्र चोरी हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। रानी का दिल चिंता से धड़कने लगा और वह राजा आनंद को चोरी की सूचना देने के लिए दौड़ी। साथ में वे रहस्य को सुलझाने और अनमोल वस्त्र को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार, एक बुद्धिमान और रहस्यमय आर्षी, जिन्हें मास्टर सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, को बुलाया। अपनी तीव्र बुद्धि और गहरी बुद्धि के साथ मास्टर सिद्धार्थ ने चोरी हुए वस्त्र के रहस्य को सुलझाने और राज्य में शांति बहाल करने की कसम खाई। जैसे जैसे वे जांच में गहराई से उतरे, उन्हें धोखे और विश्वासघात का एक जाल पता चला, जिससे राज्य के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। संदेह महल के रक्षकों, दरबारियों और यहाँ तक कि स्वयं रानी पर भी गया। लेकिन जैसे ही मास्टर सिद्धार्थ ने सच्चाई की खोज की, उन्हें एहसास हुआ कि सुनहरे रेशमी वस्त्र का रहस्य सिर्फ चोरी हुए खजाने के बारे में नहीं था, बल्कि मनुष्यों के दिलों के भीतर छिपे अंधेरे के बारे में था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूर्यपुर में तनाव बढ़ता गया और राजा की प्रजा इस डर में रहने लगी कि जांच से क्या खुलासे होंगे। लेकिन मास्टर सिद्धार्थ निडर रहे। उनकी अटूट निगाहें न्याय की खोज पर टिकी रहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब राज्य सितारों की निगरानी में सो रहा था, मास्टर सिद्धार्थ को एक ऐसा सुराग मिला जो उन्हें रहस्य की तह तक ले गया। महल के बगीचों की छाया में उसे चुराया हुआ वस्त्र एक कांटेदार पेड़ के नीचे छिपा हुआ मिला, जिसके सुनहरे धागे चांद की रोशनी में चमक रहे थे। भारी मन से मास्टर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि चोरी के पीछे असली अपराधी कोई और नहीं, बल्कि रानी माया ही थी। ईर्ष्या और इच्छा से ग्रस्त होकर वह सुनहरे रेशमी वस्त्र के लालच में फंस गई थी और इसके कथित जादू का स्वाद चखने के लिए अपने ही पति को धोखा देने को तैयार थी। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार के सभी लोगों को भव्य हॉल में बुलाया, जहां मास्टर सिद्धार्थ ने चोरी हुए वस्त्र के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। रानी माया चुप और पीली खड़ी थी। जैसे ही कक्ष में आरोपों की गूंज सुनाई दी, उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। दुख और क्षमा से भरी आवाज में राजा आनंद ने अपनी रानी को संबोधित किया। मेरी प्रिय माया, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल इच्छा से घिरा हुआ था, लेकिन प्यार और ईमानदारी हमारे राज्य के सच्चे खजाने हैं। ये हम सभी के लिए एक सबक है कि लालच और ईर्ष्या हमें अंधेरे रास्ते पर ले जा सकती है। और इस तरह सुनहरे रेशमी वस्त्र का रहस्य आखिरकार सुलझ गया, लेकिन इसके सबक सूर्यपुर के लोगों के दिलों में बने रहे। मास्टर सिद्धार्थ के ज्ञान और प्रेम और सच्चाई के स्थायी बंधन द्वारा निर्देशित,
राजा आनंद के शासनकाल में राज्य समृद्ध होता रहा। जहां तक रानी माया की बात है, उसने अपने दिन शांत चिंतन में बिताए, अपनी पिछली गलतियों से मुक्ति की तलाश की और उन क्षणभंगुर इच्छाओं को दूर करने का प्रयास किया जिन्होंने एक बार उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। और अंत में उसे इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि सच्चा भाग्य भौतिक धन में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि और हृदय की पवित्रता में निहित है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवा